प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम गांधी जी के अहिंसा से संबंधित विचारों का अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी का अहिंसा दर्शन क्या था और अहिंसा के संबंध में उनके प्रमुख विचार क्या हैं। यदि हम देखें तो गांधी जी के विचारों में सत्य और अहिंसा दो ऐसे आधार हैं जिन पर उनका संपूर्ण दर्शन आधारित है। यद्यपि अहिंसा का जो सिद्धांत है वो उन्होंने नया नहीं दिया है। यदि हम इसे भारतीय दर्शन में देखते हैं तो हमारे यहाँ उपनिषदों में और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के दर्शन में शताब्दियों पहले अहिंसा का सिद्धांत विद्यमान है। गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान ये था कि उन्होंने इस परंपरागत सिद्धांत को नए संदर्भ में प्रस्तुत कर मानवीय आचरण का एक जीवंत नियम बनाया और इसकी व्याख्या की। यदि हम अहिंसा पर विचार करें तो इसका जो परंपरागत अर्थ है वो एक नकारात्मक शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंसा का भाव, यानी हिंसा रहित। इस प्रकार निषेधात्मक जो विचार के रूप में अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को विचार, शब्दों या कार्यों से हानि न पहुंचाना। गांधी जी इस नकारात्मक स्वरूप को अपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार यह नकारात्मक अर्थ तभी पूर्ण होता है जबकि इसके मूल में इस नियम की सकारात्मक प्रेरणा, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम आवश्यक रूप से विद्यमान हो। तो गांधी जी कहते थे कि अहिंसा का जो नकारात्मक भाव है वो अहिंसा नहीं है, बल्कि अहिंसा का जो सकारात्मक अर्थ है और सकारात्मक है कि किसी भी प्राणी को विचार, शब्दों, कार्यों से हानि न पहुंचाना, ये एक नकारात्मक भाव है। और नकारात्मक भाव तभी पूर्ण होता है जब इसके मूल में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति ये तत्व विद्यमान होते हैं। तो ये जो नकारात्मक भाव है वो सकारात्मक रूप में सामने आता है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जागृत प्रेम या करुणा अहिंसा का सटीक मापदंड है। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर जो मुझ पर आक्रमण करने आए बदले में प्रहार करूं, तो मेरा यह कृत्य अहिंसक हो भी सकता है और नहीं भी। यदि मैं भय के कारण उस पर प्रहार नहीं करता हूँ तो यह निश्चित रूप से अहिंसा नहीं है, परंतु मैं पूर्णतः सचेत होकर प्रहार करने वाले के प्रति करुणा और प्रेम के कारण उस पर हमला नहीं करता हूँ तो यह निश्चित रूप से अहिंसा है। देखिए, इसमें गांधी जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि आप पर कोई व्यक्ति आक्रमण करने आता है और यदि बदले में आप उस पर प्रहार नहीं करते हैं तो यह आपका कृत्य अहिंसक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि आप भय के कारण उस पर प्रहार नहीं करते हैं तो ये निश्चित रूप से अहिंसा नहीं है। यदि आप पूर्णतः सचेतन हैं, प्रहार करने वाले के प्रति दया, प्रेम और करुणा से प्रेरित होकर उस पर प्रहार नहीं करते हैं तो ये निश्चित रूप से अहिंसा है। तो अहिंसा कायरता नहीं है, अहिंसा बहादुरी है, अहिंसा प्रेम है, अहिंसा करुणा है, अहिंसा दया है, ये अहिंसा है। गांधी जी की जो अहिंसा का सिद्धांत है उसकी कुछ प्रमुख स्वरूप हमारे सामने आते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा एक सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति है। एक सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति के रूप में मानव अन्य प्राणियों के बीच आध्यात्मिक एकता, प्रेम, करुणा, सहयोग, सेवा का भाव उत्पन्न करती है। तो गांधी जी ने अहिंसा को केवल एक स्थूल विचार नहीं माना, एक आध्यात्मिक शक्ति माना है। और इस आध्यात्मिक शक्ति में एकता है, प्रेम है, करुणा है, सहयोग है, सेवा है, ये चीज़ें विद्यमान हैं, ये भाव उत्पन्न करती है।
अहिंसा सत्य की खोज एवं प्राप्ति का साधन है। गांधी जी ये कहते थे कि यदि आपके सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य को प्राप्त करना है, तो अहिंसा एक साधन है। बिना अहिंसा के आप सत्य की खोज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि गांधी जी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिना अहिंसा के सत्य की खोज नामुमकिन है, असंभव है। अहिंसा हिंसा पर विजय प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन है। अहिंसा का जो है वो अन्य सद्गुणों से भी संबंध पाया जाता है। गांधी जी अहिंसा को एक सद्गुण मानते थे। इस रूप में इसका सत्य, प्रेम, दया आदि सद्गुणों के साथ घनिष्ठ संबंध है। गांधी जी ने सत्य व अहिंसा की घनिष्ठता को स्वीकार करते हुए कहा, सत्य का संपूर्ण दर्शन अहिंसा के बिना अधूरा होता है। अहिंसा का दया, प्रेम, अपरिग्रह जैसे सद्गुणों से भी घनिष्ठ संबंध है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा प्रेम की पराकाष्ठा है। अहिंसा प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्होंने दया को भी अहिंसा के लिए महत्वपूर्ण माना है। उनके शब्दों में, जहाँ दया नहीं वहाँ अहिंसा नहीं, जिसमें जितनी दया है उसमें उतनी ही अहिंसा है। तो इस तरह से जो अहिंसा का दर्शन है वो दर्शन सद्गुणों से संबंधित है। और जितने भी सद्गुण हैं, चाहे वो दया हो, प्रेम हो, अपरिग्रह हो, अपनापन हो, घनिष्ठता हो, सद्गुण हो, ये सारे के सारे जो मानवीय सद्गुण हैं, इनका अहिंसा से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। गांधी जी ने अहिंसा के कुछ प्रकारों का वर्णन किया है और उसमें हम अहिंसा के कुछ प्रकार लेते हैं। निरपेक्ष अहिंसा एवं सापेक्ष अहिंसा। निरपेक्ष अहिंसा हिंसा के पूर्ण अभाव तथा समस्त जड़ चैतन्य दृश्य अदृश्य सृष्टि के प्रति प्रेम की अवस्था है। यानी जो निरपेक्ष अहिंसा होती है उसमें हिंसा का पूर्णतः अभाव होता है। जो भी समस्त जड़ चेतन दृश्य अदृश्य है इस संसार में, उसके प्रति प्रेम की अवस्था है कि जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो जड़ है, जिसमें जीवन नहीं है, उसके प्रति भी प्रेम है। जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके प्रति भी पूर्णतः प्रेम की भाव विद्यमान है। मानव द्वारा इसका पालन संभव नहीं है। गांधी जी कहते थे कि इस तरह की जो निरपेक्ष अहिंसा है उसका पालन मानव के लिए संभव नहीं है। मानव द्वारा केवल सापेक्ष अहिंसा का पालन ही संभव है। सापेक्ष अहिंसा देश, काल एवं स्थिति के अनुसार मानव द्वारा अपनाए योग्य व्यवहारिक अहिंसा है। कि वो कहता था कि साधारण मनुष्य के लिए केवल सापेक्ष अहिंसा का पालन संभव है। और सापेक्ष अहिंसा क्या है? देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार मानव के द्वारा अपनाई जाने वाली योग्य व्यवहारिक अहिंसा है। सापेक्ष अहिंसा की धारणा में यह भाव निहित है कि मानव अपने अथवा समाज के अस्तित्व की रक्षा की दृष्टि से हिंसा करने को मजबूर हो सकता है, किंतु इससे उस स्थिति में भी लगातार यह कोशिश करनी चाहिए कि हिंसा की मात्रा कम से कम हो। तो गांधी जी कहते थे कि निरपेक्ष अहिंसा तो दृश्य अदृश्य जड़ चेतन सबके प्रति करुणा और प्रेम की पूर्ण अवस्था है, जिसका पालन साधारण मानव के लिए संभव नहीं है। लेकिन जो दूसरी सापेक्ष अहिंसा है वो देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार उसमें अहिंसा का भाव रहता है और इसका पालन मानव समाज के लिए संभव है। तो इस नियम का पालन करते समय भी मानव को देखना चाहिए कि जहाँ तक कोशिश हो, जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक प्रयास हो, उसमें अहिंसा का पालन किया जाना चाहिए, हिंसा को रोका जाना चाहिए। और इसमें भी मूल जो भाव है वो प्रेम, दया, सहानुभूति और करुणा का होना चाहिए। नकारात्मक अहिंसा एवं सकारात्मक अहिंसा। नकारात्मक अहिंसा सिद्धांत रूप में निरपेक्ष अहिंसा के समान हिंसा के पूर्ण निषेध में विश्वास करती है, किंतु व्यवहार में सापेक्ष अहिंसा की तरह जीवन की रक्षा के लिए न्यूनतम हिंसा की मजबूरी को स्वीकारती है। जबकि सकारात्मक अहिंसा प्राणी मात्र के प्रति सक्रिय प्रेम की भावना है।
प्रयोगकर्ताओं के संदर्भ में भी अहिंसा के कुछ प्रकार गांधी जी ने बताए थे। जागृत व्यक्तियों की अहिंसा, गांधी जी के अनुसार यह बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। जागृत अहिंसा का पालन आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण जागृत ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही संभव है जिसका सृष्टि की आध्यात्मिक एवं नैतिक एकता में पूर्ण विश्वास हो। इस श्रेणी की अहिंसा में निर्भयता एवं वीरता का गुण पाया जाता है। यह क्रूरतम शत्रु के हृदय में भी प्रेम का संचार करती है और उसे मित्र बनने को मजबूर कर देती है। दूसरी उन्होंने औचित्यपूर्ण या व्यवहारिक अहिंसा बताई है। यह अहिंसा की निम्न श्रेणी है। इस श्रेणी के इसके अनुयायियों द्वारा एक नीति के रूप में किया जाता है। जब ऐसे व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि वे हिंसा द्वारा अन्याय का सफल विरोध करने में असमर्थ हैं तो वे अहिंसा को भौतिक लाभ हानि की दृष्टि से विचार करते हुए एक नीति के रूप में अपनाते हैं और उनके हृदय में शत्रु के प्रति प्रेम भाव नहीं पाया जाता है। तो गांधी जी ये कहते थे कि जो औचित्य पूर्ण या व्यवहारिक अहिंसा है वो निम्न श्रेणी की अहिंसा की श्रेणी में आती है, क्योंकि इस श्रेणी की अहिंसा का पालन करते हुए जो इसके अनुयायी होते हैं वो एक नीति के रूप में इसे स्वीकार करते हैं और ये अनुभव करते हैं कि भौतिक बल या हिंसा द्वारा अन्याय का विरोध करना संभव नहीं है, इसलिए उनके द्वारा अहिंसा को लाभ हानि की दृष्टि से विचार करने के बाद इसे स्वीकार किया जाता है। तो ये औचित्यपूर्ण या व्यवहारिक अहिंसा कही है। और तीसरी और निम्न श्रेणी की अहिंसा उन्होंने कायरों की अहिंसा कही है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई हिंसा है जो अन्यायी व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा तो करना चाहते हैं, उनके मन में हिंसा का भाव तो है, उनके मन में उसको नुकसान पहुंचाने का भाव तो है, किंतु उनमें हिंसा करने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, शक्ति नहीं है। तो गांधी जी का मत था कि कायरों की जो अहिंसा है वो अहिंसा है ही नहीं, यह तो अहिंसा के आवरण में हिंसा ही है। गांधी जी के शब्दों में कायरता नपुंसकता है जो हिंसा से भी बुरी है। इसको त्याज्य मानते हुए उन्होंने कहा कि कायरता की अपेक्षा बहादुरी के साथ हिंसा का प्रयोग करना ही श्रेष्ठ है। तो गांधी जी कायरों की जो अहिंसा थी उसको अहिंसा मानते ही नहीं थे, वो तो उसको अहिंसा के आवरण में हिंसा मानते थे और इसको बिल्कुल त्याग्य मानते थे कि इसे किसी भी रूप में किसी भी दृष्टि से इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी ने अहिंसा के जो 3 प्रकार बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने, एक बहादुरों की अहिंसा है, एक व्यवहारिक अहिंसा है, एक कायरों की अहिंसा है। थी उसको सबसे यह इसे त्याज्य माना है कि इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। गांधी का जो सिद्धांत है, अहिंसा का दर्शन है, वो केवल सिद्धांत नहीं है, उसमें व्यवहारिकता का गुण भी पाया जाता है और उन्होंने इसे व्यवहारिक स्वरूप भी प्रदान किया है। गांधी जी ने स्वीकार किया कि मनुष्य जीवन को धारण करते हुए किसी भी रूप में व्यक्ति के लिए निरपेक्ष या पूर्ण अहिंसक होना संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए सांस भी लेनी पड़ती है और जब वो सांस लेता है तो उसमें एक साथ करोड़ों की संख्या में जीवाणु नष्ट होते हैं, उसके मुंह में जाते हैं। तो जीवित रहने के लिए मनुष्य को भोजन की भी आवश्यकता होती है और भोजन को प्राप्त करने के लिए वनस्पतियों का या जीव जंतुओं का भक्षण भी करना पड़ता है, जो भी हिंसा है। तो ये कहता था कि मानव जीवन के लिए पूर्ण अहिंसा की प्राप्ति करना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने एक अहिंसा के व्यवहारिक स्वरूप को जनता के सामने रखा और ये कहा कि मनुष्य को जानबूझकर हिंसा नहीं करनी चाहिए तथा अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवित रहने के लिए, अपने सर्वायु के लिए उसे न्यूनतम संभव हिंसा करनी चाहिए। गांधी जी अनिवार्य हिंसा और जानबूझकर की गई हिंसा के मध्य भी भेद करते हैं
और उसे स्पष्ट किया है कि अनिवार्य न्यूनतम हिंसा वस्तुतः व्यवहारिक अहिंसा है, कि जो एक न्यूनतम हिंसा है, जहाँ अनिवार्य है, जहाँ कोई चारा नहीं है, वो एक व्यवहारिक अहिंसा है। गांधी जी अहिंसा की व्यवहारिकता के विषय में जो संदेह थे उनका निराकरण करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण नहीं है, एक मतग्राही दृष्टिकोण नहीं है, उसमें परिस्थितियों और व्यवहारिक कारणों के संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए एक किसान है जो अपनी फसल को कीटाणु से बचाने के लिए, जीव जंतुओं से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए अगर कीटनाशकों का प्रयोग करता है या जंगली जानवरों से उसे रक्षा करने के लिए उसे जंगली जानवरों को हानि पहुंचानी पड़ती है, तो ये हिंसा नहीं है, यह हिंसा के आदर्श का निषेध भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इससे जो उसकी जो फसल है जिससे मानव जाति के जीवन निर्भर है वो नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने इसे व्यवहारिकता को स्वीकार किया है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि व्यवहारिक परिस्थितियों में हिंसा का सिद्धांत एक सापेक्ष नियम है, इसका पालन परिस्थितियों के संदर्भ में विवेक सम्मत नीति के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन इसका जो मूल मान्यता वो ये है कि भाई प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, और जब जीवन में अनिवार्य बन जाए, उसके बिना काम चलाना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में अहिंसा का व्यवहारिक परिस्थितियों के संदर्भ में पालन करना चाहिए।